ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री उमा संहिता 26वां अध्याय काल चक्र निवारण का उपाय। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आपने काल चक्र का वर्णन मुझे सुनाया। हे देवादिदेव, अब कृपया करके इसके बचाव का उपाय भी मुझे बताइए। अपनी प्राण भल्लवा के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, देवी उमे, पृथ्वी, जल, तेज, पवन और आकाश आदि 5 तत्वों के संयोग से इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। आकाश सर्वव्यापक है और सब वस्तुएं उसी में लीन हो जाती हैं। एक बार मैंने क्रोधवश काल को जला दिया था। जब जब मैं स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुआ, तब काल पुनः प्रकृति में स्थिर हो गया। आकाश में वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि 5 भूत जब शरीर को त्याग देते हैं, तभी प्राणी की मृत्यु होती है। और जब ये 5 भूत शरीर को ग्रहण करते हैं, तो प्राणी की उत्पत्ति होती है। काल को जीतने वाले योगीगण इन गुणों का ध्यान करते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, काल पर विजय पाने के लिए योगी जन जिस यंत्र का ध्यान करते या अभ्यास करते हैं, उसके बारे में बताइए। पार्वती जी के इस प्रश्न को सुनकर देवादिदेव शिवजी बोले, देवी, रात्रि के अंधकार में जब पूरा जगत गहरी नींद में सो रहा हो, उस समय बैठकर योग करें। आसन पर बैठकर अपनी तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद कर लें। इस प्रकार प्रतिदिन यही साधना करें। जब ये साधना इतनी कठोर हो जाए कि 2 पहर इसी आसन में बीतें और उसके बाद अग्नि द्वारा प्रेरित शब्द या नाद सुनाई दे, उसी समय मनुष्य को इच्छा अनुसार मृत्यु प्राप्त हो जाती है। ये शब्द या नाद ब्रह्म रूप है, जो सुख और मुक्ति को देने वाला है। इस नाद ध्वनि या शब्द को संसारिक मोह माया में लिप्त लोग भला कैसे जान पाएंगे? जिन उत्तम मनुष्यों को इनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें तत्व ज्ञान व मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये नाद अनाहत है, जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। जोगी जन अपने प्रयत्न एवं ध्यान द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। वे पापों से दूर होकर मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। उसी से मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाला शब्द उत्पन्न होता है। घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, भीजा, वंशज, दुधुम्बी, शंखनाद व मेघ गर्जित नामक इन 9 शब्दों का ध्यान करने वाले ज्ञानियों एवं योगी जनों पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। इसी प्रकार एकाग्रजित होकर नियम पूर्वक तुकांग शब्द की स्तुति एवं ध्यान करने वाले मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसकी हर कामना की सिद्धि होती है और अभीष्ट फल मिलता है। इति श्री 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय अमरत्व प्राप्ति की साधनाएं। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ये बताएं कि योगी जन वायु के पद को कैसे प्राप्त करते हैं। ये सुनकर महादेव जी बोले, हे कल्याणी, जिस प्रकार दरवाजे की देहरी पर रखा दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश देता है, उसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर स्थित वायु भी अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करती है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सभी का मूल वायु ही है। इसीलिए जिसने वायु पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, उसे पूरे जगत पर विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार लोहार मुख से
फूंकनी की फूंक वायु भरता है और उसमें काम में लगा रहता है, उसी प्रकार संत और जोगी जन भी अपने अभ्यास में लगे रहते हैं। अभ्यास करते करते जब वह पारंगत हो जाते हैं तब वह आसन से 10 उंगल ऊपर उठ जाते हैं। प्राणायाम से सिर एवं व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए प्राणवायु को रोका जाता है और अंदर स्थित वायु को नाक के रास्ते बाहर फेंका जाता है। इसे करने से बड़ा उत्तम फल मिलता है। योगी जनों को एकांत स्थान पर जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश हो सोना चाहिए। आंखों को उंगलियों द्वारा बंद करके ध्यान मग्न होने पर योगी जनों को ईश्वर की ज्योति के दर्शन होते हैं। जब योगी जनों को इस प्रकार अंधकार में ईश्वर ज्योति के दर्शन हो जाते हैं तब वह परम योगी सिद्ध हो जाता है। उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष रूपी परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार ध्यान करने वाले योगियों को तुरई गति प्राप्त हो जाती है। इति श्री 27वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय छाया पुरुष का वर्णन। श्री पार्वती जी शिवजी से पूछने लगीं कि भगवान, आपने मुझे काल और वचन का वर्णन किया, अब मुझे छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को बताइए। भगवान शिव बोले, श्वेत वस्त्र धारण करके धूप द्वीप प्रज्वलित करके ओम नमः भगवते रुद्राय नामक 12 अक्षरों के मंत्र का जाप करते समय जब मनुष्य को अपनी छाया दिखाई देने लगे तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यदि ऐसी छाया बिना सिर के दिखाई दे तो 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। शुक्ल वर्ण होने पर धर्म वृद्धि होती है, कृष्ण वर्ण पाप, रक्त वर्ण पर बंधन, पीत पर शत्रु का भय होता है। यदि नाक कटी दिखे तो विवाह, बंधु, मृत्यु, भूख का डर रहता है। इस प्रकार जब मनुष्य को छाया पुरुष दिखाई दे तो उसे नवाक्षर मंत्र का मन में जाप करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इसे जपने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त विद्या के बारे में बताता हूँ। ये विद्या ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान होती है। ये विद्या सभी विद्याओं की माता कहलाती है। वेद भी प्रतिदिन इसकी स्तुति करते हैं। इस विद्या को खेचरी नाम से जाना जाता है। ये विद्या अदृश्या, दृश्या, चला, नित्या, व्यक्ता, अव्यक्ता और सनातनी कहलाती है। ये वर्ण रहित, वर्ण सहित बिंदु मालिनी है। इस विद्या का दर्शन करने वाले योगी का जन्म सफल हो जाता है। इसीलिए योगी जनों को अपने ज्ञान और विद्याओं का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सभी सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। इति श्री 28वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।